हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 50. और यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है. एक्स की वैल्यूज हैं 10, 30, 50, 70 एंड 90 और फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यूज हैं 17, F1, 32, F2, 19 और टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं 120. ओके, ये फ्रीक्वेंसीज का टोटल दे रखा है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले जो मेन की कॉन्सेप्ट है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा मीन का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमें मीन दे रखा है तो हम मीन का फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं. यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. यहाँ एन का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी. एन का क्या मतलब है? यहाँ टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में 120 दे रखा है हमें. तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है. ओके, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स और एन निकालने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी. तो पहले हम टेबल बना लेते हैं. तो इसमें हमें 3 कॉलम लेने होंगे. एक ये कॉलम हो गया हमारा, ये 3 कॉलम हमें लेने होंगे टेबल में. ओके, ये हो गया हमारा एक्स के लिए, ये फ्रीक्वेंसी एफ के लिए और ये समेशन ऑफ एफ एक्स. ओके, तो एक्स दे रखा है 10, 30, 50, 70 और 90 और एफ है 70, F1, 32, F2 और 90. ठीक है, तो ये तो हमें टेबल दे रखी है. एक्स की और एफ की वैल्यूज होगी. अब एफ एक्स निकालना है तो एक्स और एफ का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. तो 10 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आ जाएगा. इसी तरह से 30 और F1 का मल्टीप्लाई 30 F1. आगे इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे. इट विल बी 1600, 70 F2 और 1710. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसीज का सम निकालेंगे और ये जो f इंटू एक्स है इस कॉलम का भी सम निकालेंगे. ये जो सिग्मा का साइन है या समेशन का साइन है ये सम रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम एफ एक्स वाले कॉलम को सम करेंगे तो ये आएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे तो ये मिलेगा 68 प्लस F1 प्लस F2. बट क्वेश्चन में जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो 120 दे रखा है ना. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्रीक्वेंसी है मीन्स सिग्मा एफ कहें या एन कहें सेम थिंग है. ये कितना दे रखा है हमें? 120. तो हम इस तरह से ले सकते हैं 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू 120. देन F1 प्लस F2 हो जाएगा 120 माइनस 68 मीन्स F1 प्लस F2 इक्वल टू 52. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब मीन का फॉर्मूला जो पहले हम की कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं उसे अप्लाई करेंगे. मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि 120 है. वैल्यूज रख देते हैं 50 इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन एन कितना दे रखा है? 120. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2. 120 इंटू 50 ये हो जाएगा 6000. नाउ इट विल बी 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू 6000 माइनस 3480. इसे हमने ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में. तो अब ये मिल जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2 इक्वल टू सब्ट्रैक्शन के बाद ये मिलेगा 2520. 10 कॉमन कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. तो 10 को कॉमन किया तो ये हो जाएगा 3 F1 प्लस 7 F2
इक्वल टू 2520, ये 2520 आएगा यहाँ पर, ओके 2520। अब 10 से डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, देन इट विल बी 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 252। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों इक्वेशन f1 और f2 के लिए, मीन्स मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ओके और उसको इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स इक्वेशन 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 3f1 प्लस 7f2 इक्वल टू 252, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा, दोनों साइड के हर टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, 3f1 प्लस 3f2 इक्वल टू 156। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, तो 3f1 माइनस 3f1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4f2 इक्वल टू, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 96, देन f2 इज 96 अपॉन 4, ओके डिवाइड करने के बाद 24 आ गया, तो f2 की वैल्यू तो निकल आई हमारी 24। अभी हमें f1 और निकालना है, तो f1 के लिए अब हम क्या करेंगे, f2 की ये वैल्यू रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट f2 इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी थी f1 प्लस f2 इक्वल टू 52, ओके f2 की वैल्यू रख लेते हैं, देन f2 प्लस 24 इक्वल टू 52, तो f1 आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर देंगे राइट हैंड साइड में जाकर, देन इट विल बी f1 इक्वल टू 52 माइनस 24, सो f1 इज 28। तो इस तरह से हमारी दोनों मिसिंग फ्रिक्वेंसीज आ गई, f1 भी आ गया और f2 आ गया, तो f1 इक्वल टू 28 हो गया और f2 इक्वल टू 24 हो गया। तो ये हो गया आपका आंसर, ओके इस तरह से हम मिसिंग फ्रिक्वेंसीज निकाल सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।